हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए फिर शुरू करते हैं 13 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर। तो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्लेसेस एंड न्यूज़ देख लेते हैं। तो प्लेसेस एंड न्यूज़ में है साल्टन सी। अब ये आप लोग जाके देखिए, इसका डिस्कशन हम लोग कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है दोस्तों, और कमेंट जरूर करिएगा। तो सेकंड करंट अफेयर आ जाता है हमारा, एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि विटामिन डी डिफिशियंसी क्राइसिस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, इसमें मतलब कहा जा रहा है कि हर 5 में से एक इंडियन विटामिन डी के कारण कोई ना कोई बीमारी हो रखी है। ठीक है, अब इसमें जानने वाली बात क्या है, रिपोर्ट जानने वाली बात नहीं, जानने वाली बात है विटामिन डी। इसका साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल। इसका टाइप क्या है दोस्तों? इसका टाइप है फैट सॉल्युबल विटामिन। क्यों? क्योंकि ये फैट और ऑयल्स में ही डिसॉल्व होता है, पानी में नहीं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे फैट डिसॉल्व सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? ए डी ई के। ठीक है, उसके बाद आप इसके फॉर्म्स देखो, दो फॉर्म में होता है, एक D2 होता है, एक D3। D2 को बोलते हैं एगो कैल्सीफेरोल। कहाँ से मिलता है? ये प्लांट्स या फोर्टिफाइड फूड। फोर्टिफाइड फूड क्या होता है? जिसमें अलग से विटामिन मिनरल डाला जाता है। ठीक है, जो उसके अंदर है उसके अलावा अलग से, ताकि उन विटामिन या मिनरल्स के लिए अलग कोई सोर्स लेने की जरूरत ना पड़े, है ना, और मतलब बजट में आ जाए। ठीक है, सरकार अक्सर करती है ये चीज़, मतलब जैसे बच्चों में कोई बीमारी या कुछ है, किसी चीज़ की कमी हो, तो वो क्या करती है, जो भी चीज़ प्रोवाइड करती है, चावल या फिर दाल ना, उनको फोर्टिफाइड कर देती है, ताकि उनको अदर रिसोर्सेज के लिए कोई और चीज़ ना खरीदना पड़े। ठीक है, मतलब उनके उतने कैपेबल नहीं होते ना खरीदने के लिए, इसीलिए। तो चलिए फिर आगे देखते हैं इसकी करंट डेफिशिएंसी क्या। और ये हाँ, D3 फॉर्म जो है, इसको बोलते हैं कोलेकैल्सीफेरोल। ये किससे मिलता है? ये सनलाइट एक्सपोजर से मिलता है और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जैसे फिश हो गया ना, इन सब से मिलता है। ठीक है, अब डेफिशिएंसी अगर इसकी होगी तो दो तरह से होती है दोस्तों। एक तो चिल्ड्रन में कैसी होती है और बड़ों में कैसी होती है। तो चिल्ड्रन अगर आप देखेंगे तो इनमें रिकेट हो जाता है ना। रिकेट तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, बहुत कमजोर हो जाना, मतलब आड़ा टेढ़ा, मतलब हड्डियों का, है ना। उसमें एडल्ट में होता है दो तरह से, एक ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब ब्रिटलनेस आ जाता है। ब्रिटलनेस आप समझ, कोई चीज़ बहुत ब्रिटल है तो तुरंत टूट जाती है, टूटने का डर होता है ना, फिर जुड़ना मुश्किल होता है, मतलब वीक एंड ब्रिटल। और ऑस्टियोमैलेसिया हो जाता है इसी कारण। इसमें क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक, उसके बाद आपका थर्ड करंट अफेयर है आपका गौरव। अब गौरव सुन के आपको क्या लग रहा है? गौरव जो है एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, जिसको मतलब एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है, मतलब एयर टू सरफेस, एयर लॉन्च 1000 kg क्लास ग्लाइड बम। ठीक है, और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि इसको नेविगेट कर सकते हैं, मतलब जैसे आपने मतलब एयरक्राफ्ट से जब इसको छोड़ा जाएगा, ठीक है, तो इसको नेविगेट कर सकते हैं कहाँ इसको जाना है, डिजिटल कंट्रोल के थ्रू। ठीक है, और इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंड डिजाइन बाय रिसर्च सेंटर इमारत। ठीक है, RCI हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फोर्थ करंट अफेयर में। फोर्थ करंट अफेयर में कल मैंने आपको न्यूज़ में बताया था दोस्तों, तहावुर राना से एक्स्ट्राडिक्शन, जो USA से इंडिया आया। ठीक है, एक्स्ट्राडिक्शन मतलब सौंपना। ठीक है, अब इसमें जानने वाली क्या बात है, किसने मतलब इसको कब लिया है, मतलब अपने अंडर में, तो वो NIA है। NIA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, ये किस काम आती है? जैसे टेररिज्म हो गया, इंसर्जेंसी हो गया, मतलब जैसे कि रिवोल्ट होना, विद्रोह कर देना, मतलब जनता सिटीजन्स का, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ में, है ना, वही होता है। उसका नेशनल सिक्योरिटी मैटर जितने भी है वो सब भी NIA ही संभालती है। ये एक फेडरल एजेंसी है। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस एंड सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, और ये कब बनाया गया था? ये 2009 में, जो हमारा जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था ना दोस्तों 2008 में, है ना, उसी के बाद में इसको बनाया गया था। किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था? NIA 2008, मतलब एक्ट स्टैट्यूटरी बॉडी होगी एक तरह से, मतलब वो स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिनको किसी एक्ट के थ्रू बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये किसके अंडर में है? ये पूरी तरह से अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, ये सॉरी दिखा नहीं होगा आपको, एक बार और बोल देता हूँ। फेडरल एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस एंड सर्विसेज। 2009 में बनाया गया था, 2008 में जो मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद। और किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था? NIA एक्ट 2008। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, इसमें दो, मतलब इसकी पावर काफ़ी तरह से बना दी गई थी। बाकी इसमें जो दो इंपॉर्टेंट पावर थी वो ये थी कि मतलब कोई भी केस अगर रिलेटेड, मतलब टेररिज्म के या फिर देश की सुरक्षा के मैटर में होगा, तो उसके लिए इसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है दोस्तों, ये अपना उसमें क्राइम कर सकती, मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या फिर टेक ओवर भी कर सकती है। अगर मान लो वहाँ की लोकल पुलिस अगर किसी मैटर पे मतलब कर लगी हुई है सॉल्व करने के लिए, और वो मैटर टेररिज्म से रिलेटेड है या कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो ये बिना पूछे उससे वो टेक ओवर भी कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ न्यूज़ क्या है दोस्तों? न्यूज़ में ये है कि मतलब जो प्लममेट होता है, ये एक फॉर्म ऑफ, मतलब आप समझ लीजिए आयरन ओर है। ठीक है, ये इंडिया जो है चाइना को भेजता था, एक्सपोर्ट करता था। इसमें काफ़ी स्लो डाउन हुआ है। ठीक है, मतलब रीजन बताया जा रहा है कि चाइना के पास ऑलरेडी इतना सारा मतलब आयरन है, स्टील है, कि मतलब वही अभी मतलब उसको उस पर ध्यान देना चाहता है, इसलिए अदर्स वो बनाना नहीं चाहता है ना। सॉरी दोस्तों। ठीक है, अब इसमें जानने वाली बात क्या है? आयरन ओर और इंडिया में कहाँ पाया जाता है, बस ये मैटर करता है। इंडिया से रिलेटेड जितनी चीज़ होगी ना वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अब फॉर्म्स आप जान लो, एक लम्स हो गया, मतलब लम्स हो गया, फाइन्स हो गया, पैलेट्स हो गया, ये 3 फॉर्म्स में आ जाता है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा होता है, पर लम्स जैसे ढेला ढेला नहीं होता है, उतने बड़े बड़े स्टील मेकिंग में काम आता है। ये फाइन्स हो गया, सेंटर्स और पैलेट्स मेकिंग, यही पैलेट्स मेकिंग में, पैलेट्स क्या छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट बेल्ट्स कहाँ है इंडिया में? ठीक है, ये मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखाता हूँ दोस्तों, तो आप देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये देखिए, ये है आपके इंपॉर्टेंट बेल्ट्स। ठीक है, पहला आपका बेल्ट है इधर झारखंड साइड में। ठीक है, ये उड़ीसा झारखंड बेल्ट हो गया। फिर उसके बाद दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट हो गया आपका, ये इधर MP और ये है ना छत्तीसगढ़ के आसपास है। ठीक है, उसके महाराष्ट्र गोवा नाम से पता चला, महाराष्ट्र गोवा के पास में ये वाला है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर तुकमूर बेल्ट, ये इधर है कर्नाटक के पास में। ठीक है दोस्तों, ये 4 इंपॉर्टेंट आयरन और बेल्ट है इंडिया की। ठीक है, अब हम लोग ये जान लिए इंपॉर्टेंट बेल्ट, और उसके बाद टाइप्स जान लेते हैं आयरन का। यही इतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए। पहला क्या है? मैग्नेटाइट Fe3O4, ये सबसे प्योर होता है। ठीक है, इसमें 70% आयरन कंटेंट होता है। उसके बाद आपका हेमेटाइट हो गया Fe2O3, रेडिस ओर बोला जाता है, इसके 60 से 70% आयरन कंटेंट होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है लिमोनाइट, येलोइश ओर्स होता है, 40 से 60% इसमें आता है। ठीक है, आयरन। उसके बाद आपका है 4 सीडेराइट, लेस देन 40% आयरन होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 6th आपका करंट अफेयर आ गया, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट।
2025। ये 9th एडिशन है, न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है, मतलब कंप्लीट हो गया है। सॉरी दोस्तों। इसकी थीम है संभावना, पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। और एम क्या है? मतलब जो नई टेक्नोलॉजीज उस पर बात करना और उनका यूज़ कैसे मतलब ग्लोबली पहुंचाया जाए, इस मैटर पर बात करना। इसमें 40 कंट्रीज के 150 से ज़्यादा स्पीकर्स ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा है ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद 7th करंट अफेयर आपका आ गया, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। अब आप लोग सोचेंगे 3D प्रिंटेड मतलब हुआ क्या भाई साहब? 3D प्रिंटेड मतलब दोस्तों जैसे कि कोई भी मतलब आप मान लीजिए रूम है, उसके जो दीवारें हैं, छत है, ये सब क्या है कि ऑलरेडी मतलब बनी बनाई आएंगी किसी फैक्ट्री से, तो वो 3D प्रिंटेड हो गया है ना। और उसको बस जहाँ पे आपको बनाना है वहाँ पे जस्ट आप इसको असेंबल कर दो, ठीक है, वही हो गया आपका 3D प्रिंटेड, ठीक है। तो जैसे आप लोग ध्यान मुझे बताइए कि इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? मैंने बताया था आप लोग को, एक बार बताइएगा आप, है ना, कमेंट में जरूर बताइए, ठीक। अब देखिए ये पार्ट, ठीक है, ये मात्र 6 घंटे में असेंबल करके कर दिया उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ पे है? ये वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, ये जापान में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, ठीक है। ये किस लिए मनाया जाता है? टू ऑनर बिरसा मुंडा प्लस अदर जो ट्राइब्स के मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबके मतलब ऑनर में किया जाता है ये, ठीक है। कहाँ में बनाया गया? ये मिजोरम में बनाया गया, ठीक है। अब इसमें बिरसा मुंडा जी के बारे में हम लोग जानते हैं, इनको भगवान बोलते हैं, मतलब ट्राइबल लोग, ठीक है। ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। इन्होंने मुंडा रिविलियन किया था किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट, 1899 से 1900 तक, ठीक है। अब किस लिए? जमींदारी प्रथा के खिलाफ, क्योंकि मतलब उसमें क्या है कि ये लोग अलाउ कर रहे थे बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए। अब उनके जो जंगल के प्रोड्यूस होते थे उसमें भी टैक्स लेते थे ये लोग, मतलब ब्रिटिश लोग हैं ना, तो ये लोग मतलब फ्रीली से रह नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ मतलब इन्होंने एक मतलब क्रांति की थी, मतलब आप समझ लीजिए रिबिलियन अगेंस्ट दिस जमींदारी पर था, ठीक है। अब इनको क्या है कि 9 जून 1900 को जेल में ही इनकी मतलब देहांत हो गया, मतलब जब पकड़ाए थे, ये पकड़ाने के बाद जब जेल डाला गया था रांची जेल में, तो ये मर गए थे 9 जून 1900 को, ये ध्यान रखिएगा। जयंती इनकी 15 नवंबर को मनाई जाती है। इसको बोला जाता है जनजाति गौरव दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर क्यों मनाया जाता है, क्यों? इस दिन जयंती है बिरसा मुंडा भगवान जी का, ये भगवान जी बोला जाता है इनको। उसके बाद झारखंड जो राज्य बना था ये इन्हीं के सम्मान में बना था। कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। चलिए फिर अगला करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। अगला करंट अफेयर है दोस्तों नेशनल सेफ मदरहुड डे। आप समझ रहे हैं ना, मदरहुड मतलब जो माएँ हैं, है ना, उनको सम्मान में ये मतलब उनके हेल्थ से रिलेटेड जो भी मतलब प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के बाद में जो भी है, उन सब चीज़ को मतलब लोगों तक पहुंचाना, इन्फॉर्मेशन बताना इनकी मतलब, है ना। तो इन सब चीज़ को मनाने के लिए एक डे है 11 अप्रैल, ठीक है। 11 अप्रैल को ही दोस्तों एक वर्ल्ड पार्किंसन डे भी मनाया जाता है। पार्किंसन दिमाग से रिलेटेड बीमारी है, जो मतलब हड़बड़ाहट होना, पैर सही से काम नहीं करना, है ना, मतलब ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, ठीक है। ये भी इसके बारे में लोगों को बताने के लिए 11 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड पार्किंसन डे। और हम लोग ये कब मनाते हैं? 11 अप्रैल को ही नेशनल सेफ मदरहुड डे भी मनाया जाता है। किनके सम्मान में मनाया जाता है? कस्तूरबा गांधी, मतलब महात्मा गांधी की वाइफ है, उनकी जयंती इसी दिन है, उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की जो थीम है, ये थीम है दोस्तों, है ना, थीम 2025, ठीक है, हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद आपका 11th करंट अफेयर है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, MCAD, ठीक है। ये एक सब स्कीम है किसके अंडर में? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये कब आई थी दोस्तों? ये आई थी आपकी 1 जुलाई 2015 में। इसका मतलब वही वाटर यूजर सोसाइटीज बनाई, मतलब जो भी पानी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा ना, उसको कंट्रोल और मतलब देख रेख के लिए ये सोसाइटीज बनाई जाएंगी। किसके अंडर, मतलब किस मंत्रालयों को मिला के बनाया गया था इसको? जैसे जल शक्ति हो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हो गया, और रूरल डेवलपमेंट, इन सब मिनिस्ट्री को मिला के फिर इसको स्टार्ट किया था। इसी के अंडर में एक सब स्कीम है ये, PM कृषि सिंचाई योजना के अंडर में ही ये सब स्कीम है ये वाली दोस्तों, ठीक है। अब इसमें बस ये मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, मतलब सिंचाई सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए इस चीज़ को लाया गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 12th करंट अफेयर। 12th करंट अफेयर आपका है ECMS, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक है। किसके द्वारा अप्रूव किया गया? इंडियन गवर्नमेंट। कितना बजट अलॉट हुआ है? 22,919। ये कल कोई क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और मतलब जो भी हमारा इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मजबूत बनाना और जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट करना इंडिया में, ठीक है, मतलब इंडिजीनियसली, ठीक है। उसके बाद आपका इक्विपमेंट जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर इंडिया में बनाया जाए, है ना। उसके बाद आपका आता है 13, ये है आपका टाइप ऑफ सिल्क, मतलब रिंडिया, इसको GI टैग मिला मेघालय में। इसको बोलते हैं खासी हैंडलूम भी, क्योंकि ये खासी के लोग, खासी जनजाति के लोग अपने हाथ से बनाते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को मतलब यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने से क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, बाकी कंटेंट अच्छा हो तभी आप लोग लाइक करिएगा, है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।